गांधी जी ने जो मूवमेंट है वैसे स्टार्ट किया हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू जी को अरेस्ट किया हुआ था जब गांधी जी वापस आए लंदन से, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जो अटेंड करके। तो उस टाइम पे आके देखा उन्होंने कि जवाहरलाल नेहरू और गफ्फार खान है जो उन दोनों को अरेस्ट किया हुआ, जेल में डाला हुआ है। राइट एवरीबडी। तो उसके बाद है जो विद द ग्रेट apprehensive Gandhi ji relocated to civil disobedience movement but it was finally called off 1934। ठीक है जी, बहुत एप्रीहेंसिव सपोर्ट मिली महात्मा गांधी जी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, बट 1934 में महात्मा गांधी जी ने है जो ये मूवमेंट है जो वो कॉल ऑफ कर दिया 1934 में। जैसे महात्मा गांधी 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है जो कॉल ऑफ कर दिया था, तो सेम एज गांधी जी ने 1934 में है जो ये मूवमेंट है इसको भी कॉल ऑफ कर दिया। राइट एवरीबडी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ दिस मूवमेंट। ठीक है जी। तो जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने कैसे इस मूवमेंट को लिया, कैसे उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। ठीक है जी। तो कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और उनका जो क्या टारगेट था, अपना क्या मोटिव था इस मूवमेंट में को पार्टिसिपेट करने में, उनका क्या टारगेट था, क्या ऑब्जेक्टिव था, इसके बारे में इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पट्टीदार जो जिम्मेदार हैं, पट्टीदार्स ऑफ गुजरात एंड जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। गुजरात के पट्टीदार एंड उत्तर प्रदेश के जट्स ने इस मूवमेंट को कैसे है जो पार्टिसिपेट किया, क्यों पार्टिसिपेट किया और कैसे इस मूवमेंट को वो देखते थे। ठीक है जी। उस टाइम पे देखिए जो जिम्मेदार थे, जो वो उस टाइम के जो पट्टीदार और जट्स थे उत्तर प्रदेश के, उनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है जो रेवेन्यू देना पड़ता था। प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा होती नहीं थी जितना उनको रेवेन्यू देना पड़ता था। तो उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया कि अगर महात्मा गांधी जी इस मूवमेंट में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा। ठीक है जी। और उनकी जो क्रॉप्स हैं, उनकी जो प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने इस मूवमेंट में है जो पार्टिसिपेट किया। राइट एवरीबडी। तो जो जिम्मेदार क्लास है, यानी कि जो हम बोल सकते हैं कि पट्टीदार हैं और जट्स हैं, उनका ये टारगेट था कि उनकी रेवेन्यू कम हो जाए और उसके साथ उनकी प्रोडक्शन, उनकी क्रॉप्स के जो प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज हो जाए, इसलिए उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, देखिए उसके बाद डिफरेंट कम्युनिटीज, जैसे लाइक जो स्मॉल पीजेंट हैं उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने भी जिम्मेदार को रेंट देना पड़ता था, रेवेन्यू देना पड़ता था, इस वजह से उन्होंने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था कि अगर वो इस मूवमेंट में सक्सेसफुल हो जाएंगे तो उनको भी इस मूवमेंट ऐसे उनको कम रेवेन्यू देना पड़ेगा और उनकी जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो भी सस्ता हो सकता है, कम हो सकता है। तो इस वजह से भी उन्होंने जो स्मॉल पीजेंट्स हैं, स्मॉल जिम्मेदार हैं, उन्होंने इस मूवमेंट में है जो पार्टिसिपेट है जो किया था। राइट। तो उसके बाद बात करते हैं हम जो मर्चेंट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, ये मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कि बिजनेसमैन है जो बिजनेस क्लास ने उन्होंने इस मूवमेंट को क्यों पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने इस मूवमेंट में क्यों हिस्सा लिया था, वो उनका क्या इंटरेस्ट था, वो इस मूवमेंट को कैसे देखते थे। तो उनको था दे वांटेड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंपोर्ट्स फॉरेन गुड्स एंड मोस्ट ऑफ द बिजनेस सॉ स्वराज एट द टाइम व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस वुड एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड ग्रो विदाउट एनी कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है जी। तो जो बिजनेसमैन थे, जब बिजनेस क्लास थी, उनका क्या टारगेट था इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि उनको ये था अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो फॉरेनर गुड्स का जो इम्पोर्ट है वो कम हो जाएगा, तो उनकी प्रोडक्शन, उनका जो सामान है, उनकी जो गुड्स एंड सर्विस, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है जी। उसके अलावा उनको रेवेन्यू कम देना पड़ेगा, टैक्सेस कम देना पड़ेगा, ट्रेड फ्री हो जाएगा। ठीक है जी। ईजिली वो ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ईजिली ट्रेड कर सकेंगे तो उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा और वो अपनी इंडस्ट्री को ग्रो कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। अगर स्वराज आ जाता है, स्वराज हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाते हैं वो इंडिपेंडेंस लेने में, तो उनको कंपटीशन कम हो जाएगा, उनकी मार्केट में उनकी गुड्स की वैल्यू बढ़ जाएगी और ईजिली वो ट्रेड फ्री हो जाएगा, वो ईजिली ट्रेड कर सकेंगे एक जगह से दूसरी जगह। राइट। तो इसी वजह से उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई 1920 में, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसको FICCI
CCI बोला गया, ये 1927 में है। 1920 से लेकर 1927 में ये जो फेडरेशन है वो इस्टेब्लिश की गई, जिसका नेम था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, FICCI, राइट एवरीबॉडी। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि द इनिशियल सपोर्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बट फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अनफॉर्मली enthusiastic about rejoining the movement। ठीक है जी, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जो वो फेल हुई तो उनका जो इरादा था, जो जितना उनका जोश था वो कम हो गया और दोबारा से उन्होंने उस वे से उस मूवमेंट को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीज्वाइन नहीं किया बिजनेसमैन ने। ठीक है जी, तो हमने बात की पट्टीदार जट्स, जिमीदार जो एग्रीकल्चर क्लास है उसकी बात की, और उसके बाद बिजनेसमैन की बात की। अब थर्ड पे हमारे पास आ जाता है जी इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट नहीं किया, डिड नॉट टेक पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस इन लार्ज नंबर्स एक्सेप्ट ऑफ नागपुर एज इंडस्ट्रियल केम क्लोजर टू कांग्रेस वर्कर्स स्टेट अलाउड। सिर्फ नागपुर के वर्कर्स ने ही इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, अदर इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको लगता था कि जो ये मूवमेंट है वो सिर्फ अपर क्लास यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए नहीं। ठीक है जी, तो लार्ज क्वांटिटी में इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। अनदर फीचर इस मूवमेंट का क्या है? अनदर फीचर ऑफ दिस मूवमेंट, लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। At Gandhiji call they began to see the service of nation as their sacred. They participated in protest, march, manufacture of salt, picketed foreigner cloth and liquor shop. वुमेन्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने इसको पार्टिसिपेट क्यों किया? क्योंकि वो लिकर शॉप के अगेंस्ट थी, फॉरेन क्लॉथ्स के अगेंस्ट थी। इस वजह से वुमेन्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में। ठीक है जी, तो डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स सॉ दैट मूवमेंट इन डिफरेंट व्यूज, डिफरेंट वे। हर एक पर्सन ने इस मूवमेंट को डिफरेंट वे से देखा और डिफरेंट उनके पर्पस थे, डिफरेंट पर्पस से उन्होंने इस मूवमेंट में है जो पार्टिसिपेट किया। फर्स्टली हमने पट्टीदार जट्स के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद स्मॉल पीजेंट्स हैं, उसके बाद बिजनेस क्लास है, बिजनेस क्लास के बाद इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं और वर्कर्स के बाद वुमेन्स हैं। ठीक है जी, तो ऐसे उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, राइट एवरीबॉडी। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। अब सिविल डिसोबीडियंस की लिमिट्स क्या थी, कमियां क्या थी, क्या क्या इसमें फॉल्ट थे जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है जी, सबसे पहले बात करते हैं हम दलित की। ठीक है जी, दलित कम्युनिटी काफ़ी क्वांटिटी में थी, दलित कम्युनिटी ने इस मूवमेंट को में पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है जी, क्योंकि हिंदू है जो अपर हिंदू कास्ट है जो वो इस मूवमेंट को लीड कर रही थी, जिसमें कांग्रेस लीडर थे वो अपर हिंदू कास्ट के बिलोंग करते थे मोस्टली। तो दैट्स वाई जो लोअर कास्ट दलित हिंदू हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि उनको ये था कि हमें जो इक्वलिटी तो नहीं मिलेगी, इस वजह से उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये सबसे बड़ी कमी थी इस मूवमेंट की। अनटचेबल एंड वर नॉट अलाउड टू टेम्पल्स एंड वर डिनाइड टू एसोसिएट द पब्लिक बाथ, पब्लिक वेल्स, रोड एंड स्कूल्स। सो जो दलित कम्युनिटी थी उनको परमिशन नहीं थी टेम्पल्स में जाने की, स्कूल्स में पढ़ने की। ठीक है जी, और रोड्स, टैंक्स, पब्लिक टैंक्स, रोड्स को इस यूज़ करने की भी उनको परमिशन नहीं थी। सो गांधी जी ने अगेंस्ट टू अनटचेबिलिटी एंड रेफर टू हरिजन ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह सो दे एबल टू सिक्योर देयर राइट्स। तो गांधी जी ने इस भिन्नता को, इस भेदभाव को खत्म करने के लिए एक अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे गांधी जी, तो उन्होंने बोला हरिजन, इनको बोला दलित को क्या बोला हरिजन। हरिजन मीन्स हरि के जन, यानी कि भगवान के बच्चे हैं ये। तो इस स्लोगन से गांधी जी ने जो है डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के बारे में बात की। ठीक है जी, और उसके बाद B.R. अम्बेडकर जी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने सेपरेट इलेक्टोरल की बात की, रिजर्वेशन की बात की कि जो दलित हैं उनको रिजर्व सीट्स देनी चाहिए। बट गांधी जी स्टार्टिंगली तो इसके खिलाफ थे, क्योंकि उनको ये लगता था अगर हमने रिजर्व सीट्स रख दी तो उससे क्या होगा, एकता नहीं आएगी, यूनिटी नहीं आएगी, तो हमारा मूवमेंट है जो सक्सेसफुल नहीं होगा।
बट बाद में गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने पूना पैक्ट किया। पूना पैक्ट में गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी ने साइन किए और उसके बाद गांधी जी जो रिजर्वेशन है इलेक्टोरल प्रोसेस में दलित को दी गई, क्योंकि गांधी जी को अम्बेडकर जी की बात है जो जेन्युइन लगी और उसको उनको मानना पड़ा। राइट। सो 1932 में पूना पैक्ट बना और उसमें ये बातें हैं जो की गई। उसके बाद आ जाते हैं मुस्लिम्स वुमेंस ने। हमने लास्ट में किया कि वुमेन ने पार्टिसिपेट, पर इतनी क्वांटिटी में वुमेंस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था इस मूवमेंट में। ठीक है जी, बहुत कम क्वांटिटी में वुमेंस हैं जो CDM में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में तो पार्टिसिपेट किया था, बट सिविल डिसोबीडियंस में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। मुस्लिम लेफ्ट फेल्ट कांग्रेस वाज मेनली एसोसिएटेड विद द हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। तो मुस्लिम को ये लगता था ये कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की ही मेन पार्टी है, हिंदुओं को ही रिप्रेजेंट करती है, जिसकी वजह से मुस्लिम्स ने इस मूवमेंट को डिनाई किया, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। सो रिलेशनशिप बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम वाज लीडिंग टू कम्युनल क्लैशेस और रियॉट्स। तो मुस्लिम और हिंदूज के जो रिलेशन है वो डे बाई डे बढ़ते जा रहे थे। ठीक है जी, कम्युनल राइट्स हो रहे थे, उनके बीच दंगे फसाद हो रहे थे, तो उनके बीच डिफरेंस है जो डे बाई डे बढ़ता जा रहा था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो मुस्लिम लीग के मेन लीडर थे, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड की। ठीक है, इफ मुस्लिम वर अश्योर्ड टू रिजर्व सीट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन एंड मुस्लिम कम्युनल प्रोविंसेस। सो M.R. जयकर ऑफ हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज दिस आइडिया। तो M.R. जयकर थे जो उन्होंने इस मूवमेंट को है जो अपोज किया, जो था कि रिजर्वेशन की बात करते थे। मुस्लिम लीग के लीडर थे जो मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड की थी। तो M.R. जयकर थे जो वो उसके अगेंस्ट थे, तो इस वजह से इनमें क्लैशेस था। तो बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी थी जो जिन्होंने इस मूवमेंट्स को में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी सक्सेसफुल नहीं रहा, ये भी एक तरह से फेल हो गया मूवमेंट। ठीक है, जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था। राइट एवरीबॉडी। तो स्टूडेंट इसके साथ हमारा ये टॉपिक जो थर्ड टॉपिक है हमारा वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक रह जाता है। ठीक है जी, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। थैंक यू।